जय श्री राम भक्तों दीपावली पर अगर आपने यह एक उपाय कर लिया तो आपके करोड़पति बनने की 1000% हम गारंटी लेते हैं। लेकिन करना पड़ेगा आपको ये काम। दीपावली के दिन आप सभी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। साफ सफाई करते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। सब कुछ बहुत अच्छी बात है। तो आप सबको शास्त्रों की विधि के अनुसार श्रद्धा प्रेम पूर्वक जो भी पूजा अर्चना करें उसे निष्काम भाव से करें, आनंद के साथ करें, उल्लास खुशी के साथ करें, तो आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन भक्तों, असल मायनों में तो ये पर्व मनाना तभी सफल होगा जब आप यह एक काम करेंगे, और तभी आपको 1000% की हम गारंटी देते हैं। अगर वो काम कर लिया तो आपको सब कुछ मिलेगा। भक्तों, हम बाहरी दिए जलाते हैं दीपावली के दिन रोशनी करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर तो अंधेरा है। अंदर के दिए को जब तक नहीं जलाओगे तब तक कुछ भी मिल नहीं सकता। बाहरी शारीरिक कार्य करने का तो 10% लाभ मिलता है आपको, लेकिन जो अंदर है आपके मानसिक, जो आपके शरीर में है, उसका अगर आप कोई भी उससे काम करते हो, उसका मन से करते हो, शरीर में कोई चीज आप जगा लेते हो, तो उसका आपको अनंत कोटि लाभ मिलता है। तो आपके शरीर में अनंत कोटि प्रकाश है, आपके भीतर ही है वो प्रकाश। जब तक आप उस प्रकाश को नहीं जगाओगे तब तक ये आपको कोई खास लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस दिन वो प्रकाश जागृत हो गया, वो दिया आपके भीतर का दिया जिस दिन जल गया, उस दिन समझ लो आपने सब कुछ पा लिया। अब देखो, दुनिया गरीबी में जीवन बिता रही है। दुनिया क्यों बिता रही है? ये जानते ही नहीं है व्यक्ति कि आपके पास वो खजाना है जो खजाने की शब्दों में गिनती नहीं कर सकती, मैं वर्णन नहीं कर सकती उसका। जैसे मान लो आपके पास गड़ा हुआ खजाना है, लेकिन आप भूल गए हो और भूलने के कारण गरीबी में व्यतीत कर रहे हो जीवन। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लक्ष्मी नीचे दबी रहती है, लक्ष्मी ही नीचे दबी रही, खजाने को छोड़िए आप, और आप उसके ऊपर बसते हो, परंतु बेचारे को मालूम ही नहीं है कि मेरे नीचे लक्ष्मी है और मैं उसके ऊपर बस रहा हूँ। तह खाने में, मान लो कोई तह खाना है, उसमें बहुत सारा गहने जवाहरात रखे हैं, आपकी दीवारों में भी गहने जवाहरात चिने हुए हैं, खंभों में भी चिने हुए हैं, मगर आप दरिद्र बनकर इसी के बीच में निवास करते रहते हैं, आप समझ ही नहीं पाते। इस प्रकार लक्ष्मी के बीच में अभागा व्यक्ति दुख उठाता रहता है और उसकी दरिद्रता और भी बढ़ जाती है। उस परमानंद परम पुरुष का आश्चर्य तो देखिए, कई बैठे ही देखते हैं और कई मौज उड़ाते हैं। भक्तों, जब आपके अंतःकरण में नारायण बसते हैं तब लक्ष्मी की क्या कमी है? जिसकी लक्ष्मी है उसको, उस लक्ष्मीवर परमात्मा को खूब मजबूती के साथ हृदय में पकड़ना चाहिए। यानी कि नारायण आपके भीतर हैं, भीतर वो प्रकाश, वो अनंत कोटि प्रकाश आपके भीतर है, जिसको अगर आपने पकड़ लिया, जगा लिया, तो माता लक्ष्मी तो स्वयं आपके घर पे आ जाएंगी, और चाहकर भी आप भेजना भी चाहोगे तो भी जा नहीं सकती। तो इस दीपावली के दिन आप ये प्रण लें कि हमें जो अहेतु की कृपा करके भगवान ने ये दुर्लभ मनुष्य जो तन दिया है, इसका हमें लाभ उठाना है, और हमें इसी जन्म में उस परम प्रकाश को जागर जलाना है जो हमारे भीतर है, उस दिए को जलाना है और नारायण को पा लेना है, भगवान को पा लेना है। तो आप करोड़पति नहीं, अरबपति भी बन जाओगे, जो चाहोगे वही बन जाओगे, लेकिन निरंतरता के साथ जो
प्रण ले दीपावली के दिन, उसको निरंतरता से करे, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि मृत्यु भी सामने अगर खड़ी हो तो भी आपको भक्ति नाम जप छोड़ना नहीं है। तो भक्तों, निरंतरता से आप भक्ति शुरू करें, शुरुआत से करें, वाणी से उपांशु, मानसिक प्राण जप, फिर ध्यान, तो आप उसको पा लेंगे। और सब कुछ, और इच्छाएं, धन दौलत, ये तो जैसे ही आप शुरू करते हो नाम जपना, तभी से आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, इसमें 1% भी संशय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, क्योंकि जो जन्मों का ये आपके अंदर मैल भरा है, ये सब धुल जाएगा। धुलते जिस दिन पूरा धुल जाएगा, उस दिन फिर देखो आप नारायण को भी पालोगे। नारायण को पा लिया तो लक्ष्मी को तो निश्चित ही पालोगे, क्योंकि लक्ष्मी अपने पति के पास ही रहेंगी। पति आपके घर में है तो पत्नी भी वहीं रहेंगी। तो भक्तों, आप ये प्रण ले, तभी आपकी दिवाली मनाना सफल होगा कि हमें अपने अंदर की ज्योत को जलाना है और परमात्मा को पाना है। तो बाकी आपकी मर्जी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।